तो आज हम सुनेंगे कहानी ट्रिपल एच की। ट्रिपल एच WWE का मशहूर पहलवान है जिसने अपने ही बॉस की बेटी, जिसके संस्कार उम्र से बड़े थे, उसी को ये क्या पक रहा है जय? ट्रिपल एच की नहीं, ट्रिपल के की कहानी सुना। हाँ, ट्रिपल के यानी कातिलों के कातिल, जिसमें कातिल है इच्छाधारी बीसी यानी ब्लैक कोबरा विद ब्लैक मेरा मतलब है कैट के साथ, जो नागिन की तरह रूप बदलने का शौकीन है, जिसे देख के एक बार को तो भैया भी रूपवती बन जाते हैं। तो बीसी के 14 कातिलों ब्रॉक ली, शेमोनस और बुंडरीचा की गोदाम में पाजी का कातिल मुक्का, कराटा और स्माइल फिट करते हैं और शुरू करते हैं। स्वागत है हमारे नए गोल्ड मेंबर प्रदीप वर्मा जी का, एनोनिमस जी का, अभिनव कुकरेती जी का, रूपेश सूर्यवंशी जी का, हर्षद आतिफ जी का, इंजीनियरिंग स्ट्राइकर का, आई सपोर्ट NSC जी का, स्वप्निल जैन जी का, कृष्णा काशिद जी का और हेमफालिया जी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिल्म की शुरुआत में दिखाए जाते हैं दो खरगोशों का जोड़ा, जिन्हें देख के देसी बदनाम मुन्नी मुर्गी अपने चुलबुले मुर्गे को मिस कर रही है। मुन्नी बदनाम हुए। वहीं पास में 4-6 चबूतरे किसी की गोदाम में तारीफ का बाण डाल ही रहे होते हैं कि एक चबूतरे की अरे मेरा मतलब मामला आगे बढ़ाते हैं और एंट्री होती है मैं आऊ करती हुई ब्लैक पुसी और उसके लवर गोरे ब्लैक कोबरा की। राका तो बड़ा काम का आदमी था। राका काम का नहीं, पुलिस का आदमी बन चुका था, जिसके हाथों में ब्लैक पुसी हमेशा कलोले करती रहती है। अरे मेरा मतलब मामला आगे बढ़ाते हैं। इधर पिंपल सौदागर गांव के शहजादे, मेरा मतलब है पापा ठाकुर कुमार, अपने 2 बच्चों टपुकड़ा मुन्ना और अपनी बीवी मम्मा निरूपा के साथ मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं। पूजा का समय हो गया है, फिर देर किस बात की है, पूजा शुरू कीजिए। शुरू हो जाओ भाई। कि तभी उनका डिजिटल अरेस्ट काटने ब्लैक कोबरा पुलिस पाजी बन के आ जाता है। Hello, cutie pie. जहाँ आते ही इंस्पेक्टर चोंगूमल और भोंदू सिंह का भूतिया काटने के लिए क्राइम मास्टर गोगो दूल्हे राजा बन के चिंटू सीवर के एस में एल डाल के लीवर बना के खंबे पे चढ़ा देता है। पागल हो गया हूँ और खंबे पे चढ़ गया हूँ। कमिश्नर साहब है, 1 मिनट प्लीज। स्पेशल ब्रांच के DSP साहब को भेजा। हाँ भेजा है। और भाई अंदर आते ही चोंगूमल के थैले में से दंबूक निकाल के बालक को बंदी बना के एक बार के तो सबके थैले भर देता है। ब्लैक कोबरा यहाँ पर आ ही नहीं सकता। Boom. हथियार फेंक के वरना मैं इस बच्चे को गोली मार दूंगा। पर ठाकुर अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करके रथ के नीचे बटन दबा के चक्कर चला के ब्लैक कोबरा की चक्रवाती गब्बर का शोले निकाल देता है। Stop right there, criminal scum. लेकिन जब आऊंगा तो ये रथ और तेरी जिंदगी तुझसे छीन लूंगा। अब अगले दिन शकूर बस्ती के लफाड़िए जुआ खेल रहे होते हैं कि सायरन सुन के उनकी लीक फट जाती है और पता चलता है कि ये सायरन मुन्ना के खिलौने से निकल रहे हैं। अब ये इसकी जीप में से बैटरी निकालने वाले होते ही है कि टप्पू कड़ा आके सबके ड्यूरा सेल्स में से निप्पो निकाल देता है। और पापा ठाकुर मम्मा निरूपा को जुम्मा चुम्मा दे के मायके रवाना कर देते हैं। Bye, have a great time. और दिन की रात में ड्राइवर की छाती पे सॉस लग जाता है और भाई के टमाटर के साथ गाड़ी के भी बीज फट जाते हैं। और मम्मा निरूपा अपने टमाटर अरे मेरा मतलब मुन्ना को ले जाके निर्माणाधीन बिल्डिंग में 13वें माले पे चढ़ जाती है। जहाँ मुन्ने को फिर नीचे सप्लाई करके खुद लटक जाती है, जिनका पीछा करते हुए ब्लैक कोबरा के 14वें काला पपीता और छुआरा सिंह आके अपनी अब क्या पक रहा है जय? अरे भैया वो मैं कह रहा था कि वो अपने गाल बजाने लगते हैं कि तभी उनकी काली गोदामों में विद्युत जामवाल की लहर तोड़ जाती है और उनकी कमांडो फट जाती है। इधर बिना मूछ वाला नत्थू लाल चोर सिपाही खेलते हुए वहाँ आके बिना पूछे ताछे मुन्ना को लेके हाथों हाथ दौड़ लगा देता है। मुझे हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना हो। किसी को जाते हुए देखा है क्या? अभी अभी एक आदमी बड़े जोर से भागते हुए गया। मम्मी मम्मी कहाँ है बेटा? भगवान के पास। आज तू मेरा बेटा और मैं तेरा बाप। और जैसा हमेशा होता है नीचे आते ही मम्मा निरूपा का मूवी में सेट टाइम प्रो मैक्स अल्ट्रा शुरू हो जाता है। इधर ब्लैक कोबरा पुलिस से भाग के ठाकुर पे अपनी गब्बर टिका देता है। ब्लैक कोबरा ने आज तक कभी किसी को माफ नहीं किया। और मुन्ना के जीप से सायरन निकालते ही ब्लैक कोबरा का जहर बह जाता है।
और जैसे ही भाई अपना फन बाहर निकालता है, ठाकुर बेटे के साथ दौड़ लगा के घाटियों में पहुंच जाता है और ब्लैक कोबरा हाथों हाथ वहां पहुंच के बेल्ट और फिर गोली से ठाकुर में से प्राणलाल निकाल देता है। मैं 3 तक गिनूंगा। मैं काम कर। टप्पू कड़ा कोबरा का पिटारा पकड़ लेता है और कोबरा हाथों हाथ इसे उठा के 14 किलोमीटर दूर ट्रक पे वीकेंड एंजॉय कर रही समीना के पास सेफली लैंड करा देता है। और जैसा होता था, सारा चोट खत्म होते से बॉलीवुड पुलिस आ जाती है। पर तभी गोगो अपना घाघरा, मेरा मतलब है ड्रैगन फ्लाई चॉपर पे अरे लंडू सुवास नगर बन के भाई को बोलता है, और जैसा होता आया है, सही लोगों का बैंकॉक जिंदगी स्वाद लेती है। साला आखिर वो मेरे 200 रुपए गए कहाँ? मैंने परचून वाले को 500 रुपए दिए। 500 रुपए में से उसने मुझे 300 रुपए का जो है आटा दिया और 10 का मैंने बीड़ी का बंडल लिया। 190 रुपए कहाँ गए? और कड़वे लोग जिंदगी और बंदी दोनों के स्वाद लेते रहते हैं। इसी बीच गोगो मम्मा निरूपा को रथ देने के लिए प्रताड़ित करने लगता है। अगर तुम मुझे रथ के बारे में नहीं बताओगे ना तो मैं तुम्हें जान से मारूंगा। चले जाओ यहाँ से, वो रथ तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। और कुछ देर बाद अपने चौपा पे बैठ के कोबरा के किले में रथ हमारे पास है और मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वंडरफुल माइकल, आई एम प्राउड ऑफ यू। खुशखबरी घुसेड़ता ही है कि इधर समीना टपूकड़ा को डॉक्टर बंटी के पास ले जाती है, जो इसे बताता है कि हादसा हुआ है जिसके सदमे की वजह से ये अपनी आदत खो बैठा है। और सोशल मीडिया की शौकीन समीना, जिसने बैंकॉक अपने बच्चे बादशाह की डेड बॉडी के साथ पोस्ट वॉल पे शेयर कर रखी थी, हाथों हाथ मौके का फायदा उठा के टपूकड़ा को बादशाह मसाला बना देती है। और एक बार और हाथों हाथ बादशाह टपूकड़ा बड़ा होके मोस्ट हैंडसम हीमैन ऑफ बॉलीवुड भैया बन जाता है। तेरी इजाजत के बगैर जुए का अड्डा कैसे खुल गया? अब भैया के बड़े होते ही उनका साइड किक मियां हसगुल्ला बताता है कि मोहल्ले में नया लास वेगास, मेरा मतलब है जुआ खाना खुल गया है। बादशाह भाई, जॉन ने जुए का अड्डा खोल दिया। बहुत दादागिरी चल रही है। अब हसगुल्ला भैया का बैकअप लेके चौड़ में हंसते हुए गुंडे कलोला सिंह के साथ कलोल करने लग जाता है। जो तुम लोगों का चर्बी चढ़ी है ना, वो उतारने आया हूँ। और कलोला हसगुल्ला की जुलाब गामुन की चाशनी निकाल देता है, जिसे देख के भैया बचपन की धुंधली यादों में खो जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही उनसे निकलते ही चबूतरों की बारात के द्वारे फाड़ देते हैं। और तभी एंट्री होती है लास वेगास के हील शेम ऑन अस की, जो शेमफुली सफेद झांगिया पहन के लिम्का के एड के पास से बेबी फेस भैया को एक बार को तो 1 2 3 करने वाला होता ही है कि भैया कम बैक करके शेम ऑन अस की जिंजर और जांगिया दोनों फाड़ देते हैं। और वही रन, अरे मेरा मतलब है जुए खाने में एंट्री होती है एक और हैंडसम लोडे की, जो ठाकुर की 9th कॉपी को जुए में अपनी बंदी दमदमी माया ओ के साथ ये दमदमी माई का कोठार है। दम दमादम चूना लगा के निकालने वाला होता ही है कि तुमने बेईमानी की है, मैं तुम्हारी तलाशी लूंगा। तलाशी देने में एतराज क्यों है आपको? अरे मदरजान, मुझे लगा था भैया को जुए से नफरत है, पर भैया तो खुद बड़े वाले जुए के अड्डे के बॉडीगार्ड कम स्ट्राइकर बन के आसपास के छोटे कैसीनो चैनल्स की गोदाम में स्ट्राइक्स मारते रहते हैं। और भैया भाई के कर्ज में ओ हजूर करके 3 जेड लगा देते हैं। पूरा माल निकाल वरना खड़े खड़े फकीर बना दूंगा। तो सब माल देना पड़ता है, उसको डांटे। और रात में अपनी रील्स बना के जिस पे अभी तक कोई व्यू नहीं आया सो रहे होते हैं कि पड़ोस में एक और 69,414 फॉलोवर वाली बंदी की रील की आवाज सुनते ही भैया उनकी इंस्टाग्राम तोड़ने निकलते हैं। मैं तेरियां टंगा चीर देनियां किसी आला किस्म दी एक। पर रील गर्ल बशीरा को देखते ही भैया उसके फॉलोवर बन जाते हैं। गल सुने भी पुट्ठे कम्मा च नहीं पईदा, मैं पुट्ठे काम नहीं कराउंदी, तिकरा लिया कर। और भैया बशीरा को अपना नकली इंस्टाग्राम अकाउंट का असली टैलेंट दिखा के अपनी पहली लेडी फॉलोवर बना ही लेते हैं। कुदरत ने आपको इतना हसीन बनाया है, खूबसूरत झील जैसी आंखें, इनमें डूब जाऊं। और अगले दिन फिर अपने स्नैपचैट वाले फेस के साथ सत्यम शिवम सुंदरम की रूपा को उसी की मेडिसिन का टेस्ट दे रहे होते हैं कि क्या ये दुनिया वाले हमें एक दूसरे से अलग न कर सके? बोल ऐसे करोगे ना तुम? जमीला बानो। भैया की मूंछ खड़ी हो जाती है और बशीरा उन्हें दूर फिट्टे मुंह कह के निकल जाती है। वही रास्ते में ब्रूसली के चाइनीज 14 कॉपी ब्रोकली का मार्शल आर्टिस्ट बशीरा को देख के खड़ा हो जाता है।
और वो बशीरा के साथ कुंग पाव करने उसे उठा के ले जाता है। You disgust me. और विनेगर और सोया सॉस की महक भैया को लग जाती है और वो हाथों हाथ ब्रोकली की ड्राइकेरियस निकालने एंटर द ड्रैगन हो जाते हैं, जहाँ ब्रोकली कभी नैना चाकू कभी चाइनीज लाठी का इस्तेमाल करके भैया को टूर्नामेंट से बाहर करने की कोशिश करता है, जहाँ एक बार को तो लगता है बैंकॉक कि यही मेन कैरेक्टर है। और भैया दे लाभ दे कोनी मेयोनीज निकालने के चक्कर में पड़े ब्रोकली के फ्राइड मोमोज फाड़ के शेजवान चटनी निकाल देते हैं। अब एक भाई की सेटिंग हो गई है तो अब दूसरे की बारी है। तो इधर मुकरी द मानुस मैन एक छोटी सी लव स्टोरी का छोटू बन के होटल में मनोरमा ताई को तड़िया रहा होता है और पता चलता है कि जुए वाला लौंडा मुन्ना है। अरे बाबा, ये सामने होटल में ऐसे क्या देख रहे हो? और उनकी नजर अब मनोरमा ताई के हार पे है, तो भाई हाथों हाथ वेटर बन के मेहनत करके हार चुरा के डालता ही है कि एक बंदर आईडी बन के भाई की मेहनत पे रेड डाल के भग जाता है। और पता चलता है कि इसके पीछे गवर्नमेंट, अरे मेरा मतलब है एक और चोर चाशनी का हाथ था। अपन ने जो हार देखा तूने भी देखा क्या? मार के लाएगा। अब चोर चाशनी अपने आईडी, मेरा मतलब है बंदर को सनसेट होटल में खाना खिला रही होती है कि भाई प्रिंस ऑफ एक्विजिशन बादामी बन के वहाँ आ जाता है। तुम हमको क्या पिलाएगा? हम तुम सबको पिलाएगा। और भाई के पर्स में नोट देखते ही चाशनी पिघल जाती है। ये तो बड़ा बकरा मालूम होता है, दोस्ती कर लो। और लालच में उसके साथ अपने सरकारी डिपार्टमेंट को प्राइवेट करने की हवस का नंगा नाच करती है। और जैसा होता है भाई नकली नोटों का पर्स देके बहन की टैक्स, अरे मेरा मतलब हार की चोरी कर ही लेता है। अरे मेरा मतलब मामला आगे बढ़ाते हैं। इसका मतलब नकली नोट छोड़ गया और असली हार मार गया। लेकिन गवर्नमेंट से चोरी करोगे तो बचोगे कैसे? तो भाई हाथों हाथ चाशनी से मांडवाली करके आगे वाले प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी के लिए मनाने लगता है। प्यार से मांग फिर दे कैसा है? क्या 10 लाख दे देगा? उधर पता चलता है कि गोगो जिंदा है और गुरु घंटाल बन के नुक्कड़ के पेट्रोल पंप पे अपनी बीवी विज के साथ रह रहा है। अब भाई 10 बार द सीक्रेट की बुक पढ़ चुका है, फिर भी मुट्टिफिकेशन, जब वो मैनिफेस्टेशन होता है। हाँ। कि मैं उस बुढ़िया से वो रात हासिल न कर सका। अगर ब्लैक कोबरा की नजर मुझ पर पड़ गई तो वो मेरे साथ। और तभी ब्लैक कोबरा अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने आ जाता है। अब भाई जैसे तैसे जाने लगता है कि 17 साल की लाइफ स्पेन वाली ब्लैक पूसी 35 साल की उम्र में छलांग मार के भाई का काका होल्ड कर देती है। तो तुम जिंदा हो, प्लीज पकड़ मी, क्योंकि रात में मैं फेल हो गया था, इसलिए मौत का बहाना करके मैं तुमसे छुप रहा। और शेर का बच्चा हूँ बोलने वालों से पूछा जाता था कि तेरी माँ जंगल गई थी या शेर घर आया था। वही पहली सुलझाने एंट्री होती है, अरे मेरा मतलब बालों की दुकान जॉर्ज बुश बुंड रिचा की। साला दाढ़ी मुझ तो ऐसा बढ़ा के रखा है जैसे शेर चीते के साथ वड़ा पाव खाता हो। रिचा कौन? एक रीछ गांव की एक पागल औरत को उठा के ले गया था। रिचा उन दोनों के प्यार की निशानी। क्या? ये क्या बक रहे हो? जो आते ही गोगो का घाघरा फाड़ देता है। No, God, please, no! बस रिचा। और अब गोगो कसम खाता है कि ब्लैक कोबरा की प्रीमियम अगरबत्ती यही जलाएगा। I'll be back. इसीलिए बोलता हूँ जय, हमेशा पॉजिटिव सोच और अपने बारे में पॉजिटिव बोल। बात तो सही है। वही दुखी सही पर अच्छे घर में अच्छी साड़ी पहन के मम्मा निरूपा को पड़ोसन बिमला बताती है कि आपकी बरसों की तलाश उस महात्मा से मिलकर खत्म हो जाएगी। और मम्मा नंगे पैर पहाड़ चढ़ के बाबा से मिलने जाती है, जहाँ ब्लैक कोबरा बाबा बकलोल बन के मम्मा निरूपा को रूपा के मेले में मूर्ख बनाने का आइडिया एग्जीक्यूट कर देता है। कल शंकर भगवान के मंदिर में पहुंच जाओ, जिसके गले में सोने का त्रिशूल होगा वही तुम्हारा बेटा है। Nice. पर मेला दिलोका में असली मुन्ना आके नकली मुन्ने का सर्किट उड़ा देता है और हाथों हाथ मंदिर पहुंच जाता है, जहां मम्मा निरूपा त्रिशूल का लॉकेट देख के भाई को अपना बेटा बना लेती है। मन्ने, मैं तेरी माँ हूँ। हाँ मन्ने। पार्टी मालदार लगती है बेटा। माँ, मेरी माँ ने कहा थी मेरी बात। इधर एक लीड मिलते ही मम्मा निरूपा पेपर में अपना मेटा एड रन कर देती है, जो सीधा भैया की फीड में आ जाता है। एक बहुत बड़ी खबर है उस्ताद, एक करोड़पति माँ को अपने बेटे की तलाश, जिसके सीने के दाईं ओर गुलाब के फूल जैसा पैदाइशी निशान है। सीने पे वैसा ही मिलता जुलता निशान, माँ को उसका बेटा मिल गया। और वो भी हाथों हाथ बड़ा बेटा बन के मम्मा के घर आ जाते हैं। तेरी लीला भी अपरंपार है, मेरी ममता की खोई हुई दोनों आंखें मिल गई। जहाँ एक दूसरे को देख के दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, पर जैसे जनता का काटने के लिए नेता लोग पिछवाड़े हाथ मिला लेते हैं, दोनों आ गले लग जा कर लेते हैं। बेहतरी इसी में कि हम दोनों हाथ मिला ले। गले लग जा।
अब यहाँ बशीरा ने रील्स बनाने के लिए आईफोन 69 प्रो मैक्स अल्ट्रा और लाइट शूट के लिए कर्जा ले रखा था, जिसे वसूल करने वसूली भाई आता है। आज मैं अपना कर्जा लेकर ही जाऊंगा। बाहर कौन सो कर रहा है? एक पुराना कर्जा चुकाना है। और जैसा होता आया है, दोस्त को 5 रुपए भी उधार न देने वाले दोस्त की तरह भैया बशीरा का 5 लाख का कर्जा चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरा पैसा मुझे मिल जाना चाहिए। हाँ मिल जाएगा। थोड़े दिन की मोहलत और दे दीजिए। बिल्कुल नहीं। जैसा ले, कल तूने मुझसे 500 रुपए उधार लिए थे, फोन पे गिड़गिड़ा के टिपते नहीं है। कौन है वो तेरी बिंदु जी को? अरे भैया मामला आगे बढ़ाते हैं और तभी इच्छाधारी ब्लैक कोबरा फिर भेष बदल के मुनीम बन के आ जाता है और 5 लाख दे के भैया की फेवरेट 5 बोतल शराब पिला के अपना 5 करोड़ का प्लान बताता है। मिस्टर प्रताप सिंह के घर में पहुंच चुके हैं। वहाँ एक कीमती रात है, वो रात मुझे चाहिए। और जैसा होता है, पीने के बाद भैया किसी को ना नहीं करते और काम पूरा हो जाए मैं तुम्हें माल कर दूंगा। इधर जैसे पैसा आते से ही रिश्तेदार भी आ जाते हैं, जो कभी सुबह के गुड मॉर्निंग मैसेज का जवाब भी नहीं देते। वैसे ही चाशनी मुन्ना भाई की जानवी बन के आ जाती है। तो क्या मैं बम को लाने से इनकार कर देती? तो फिर ये कौन है? कौन है? गुड मॉर्निंग मुंबई। अब रथ के चक्कर में भैया एक्टिंग में एक और एक्टिंग डाल के मम्मा निरूपा के इमोशंस निकाल देते हैं। माँ क्या हुआ तुझे? बहुत भयंकर ख्वाब आया माँ। रात तो हिफाजत से रखा है ना। चोरों चक्कों का कोई भरोसा नहीं माँ, ये पाताल तक पहुँच जाते हैं। तू चलकर अपनी आंखों से देख ले। जो हाथों हाथ भैया को रथ की सीक्रेट जगह दिखा देती है। अब ये सारा सीक्रेट एजेंट बंदर बांडू 0069 पे ट्रांसमीटर लगा के मुन्ना सुन लेता है। लेकिन मैंने तेरे बंदर के गले में ट्रांसमीटर डालकर उसके पीछे लगा दिया। माँ जी कथा सुनने जाएंगी, हम तो काम करके निकल जाएंगे। घर में खाना नहीं, सिर्फ लड्डू बनेंगे और हम लड्डू में भाग मिला देंगे। और भैया को नशीले लड्डू सप्लाई कर देता है, जो हाथों हाथ बशीरा के साथ खा के लेडी धर्मेंद्र बन के बशीरा बेब को काउबॉय बना के अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। और मुन्ना भाई हाथों हाथ रथ पे हाथ सफा करके पापा मुकरी के पास आता है, जो हाथों हाथ मुकर जाता है कि मैं तेरा बाबा नहीं हूँ। और भाई को बचपन का लॉकेट दिखाता है, जिसे देखते ही मुन्ना का ऋषि कपूर जाग जाता है। आज मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया बाबा। असली बेटा हो तो मैं नकली बनकर मैंने अपनी माँ का घर लूटा है। और वो हाथों हाथ रथ वापस ले जाने के लिए जाता ही है कि हम दुनिया को टोपी पहनाते हैं, तूने हमें पहना दी। बादशाह भाई इसे मत ले जाओ, ये मेरी माँ का रथ है। और वहीं ब्लैक कोबरा भी अपना फन फैलाए आ जाता है। मैंने तो इस हरामजादे के पूरे खानदान को मिटा दिया था, तो फिर ये सांप का बच्चा कैसे जिंदा बच गया? और मुन्ना को अपनी पुश्तैनी बेल्ट से पीटने लगता है, जिसे देखते ही भैया फिर यादों की बारात में निकल लेते हैं और उन्हें दुल्हन मेरा मतलब है सब याद आ जाता है। और भैया ब्लैक कोबरा को भी उसी की दवाई और सुताई का स्वाद दे देते हैं। Let's do this. और जैसा होता है पुसी व्हाइट हो या ब्लैक बंदों के घोड़े लगाई देती है, तो ये हाथों हाथ ब्लैक कोबरा के सकोलों को ले आती है और हर बॉलीवुड विलेन की तरह सीधा सीधा ना मार के बुद्धू कोबरा इन्हें बांध के बगल में आग लगा के चला जाता है। तुम दोनों की चिता जीते जी जलाऊंगा। तभी मुन्ना का साला बंदर आ जाता है और बंदर हाथों हाथ पड़ोस की कब्र में टेसुए बहाते हुए क्राइम मास्टर गोगो को देख लेता है, तो हमें बिल्कुल अकेला छोड़ के चले गए। और भाई की बीवी की फोटो उठा के दौड़ लगा देता है। फ्री फायर। और क्राइम मास्टर गोगो एंड टाइम पे वहाँ पहुँच के गन मास्टर गोगो बन के दोनों भाइयों को बचा लेता है और हाथों हाथ अपना जयवीरू बना के कोबरा की गोदाम में ले आता है। गाड़ी रोको। और इनको आगे भेजने की बजाय खुद जंपिंग जैक बन के कोबरा की गोदाम चेक करने लगता ही है कि गोदाम से पके लेंडे की तरह बुंड रिछा बाहर निकलता है और गोगो के पुतले को फेंक के बुंड से आवाज निकाल के पूछता है। अब इससे पहले कि गोगो के घाघरे का नाड़ा खुल जाता, भाई लोग आ ही जाते हैं और बुंड रिछा की थूत पे मुट्ठी क्लिक कर देते हैं और बुंड रिछा दोनों को चौक स्लैम दे के फेंक देता है। अब ये लोग इसे गोली मारते हैं। इन पर तो गोलियों का भी असर नहीं। फिर भाई बन के इसे फुटपाथ का काला हिरण समझ के इस पे गाड़ी चढ़ा देते हैं, पर बैंक को कोई फायदा नहीं। एक बार को तो ये भैया को झूठे माइया मछिया पकाइया करके लॉन्च कर देता है। आखिर दोनों इसे कह के भगते हैं, तो ये अपनी बालों से भरी गोदाम उठा के फुल स्पीड में इनके पीछे दौड़ लगा देता है और बैंकॉक गोबर की तरह गड्ढे में ढह जाता है और भैया बुंड रिचा को खेत में लेंडे की तरह मिट्टी की जगह पत्थर से ढक देते हैं। अब गोगो की क्राइम मास्टर गोदाम में खुशी की लहर दौड़ती ही है कि 4 फ्लश के बाद भी कब्ज के लट्ठे की तरह बुंड रिचा बाहर आ जाता है और गोगो पे पत्थर फेंक के गोगो का घाघरा आखिर फाड़ देता है। पीछे देखो पीछे।
अब भैया की दिमाग की बत्ती गुस्से में जली जाती है और बुंडरीचा को फिर कह के पीछे दौड़ा के तेल के कंटेनर पर चढ़ा के आखिर बुंडरीचा की बुंड में से रीछ और जान दोनों निकाल देते हैं। बाल बाल बच गया रे देवा। तभी बशीरा और चाशनी डीटीसी बस में आराम से ब्लैक कोबरा के यहाँ प्रोग्राम करने जा रहे होते हैं। ये जरूर कवाली की पार्टी में जा रहे हैं। चलो कोरे। नहीं मना, ये दोनों वहाँ नाचेंगी और हम गाएंगे। इनका कोई कम्युनिकेशन ही नहीं इन सब में। दोनों आराम से इन्हीं के साथ बस में बैठ के आ जाते। बेखाम कोको पत्थर खा के मर गया। खैर लोहा में भी भाई ऐसे ही अश्लील हरकत करके निकल गया था। आज मैं अपने बदन पे बॉम्ब बांध के आया। 2 मिनट के अंदर तू और तेरी ताकत राख का ढेर बन जाएगी। और दोनों अब गोगा के सामने उसी को पेलने का गाना सुनाने लगते हैं। प्रोग्राम का पूरा आनंद लेके आखिर ब्लैक कोबरा बताता है कि इस दाढ़ी और मूंछ के पर्दे में तुम ब्लैक कोबरा को धोखा देने आए हो। पर हाथों हाथ भाई लोगों के हाथ स्टन गन। अबे जब वो स्टेन गन होता है। हाँ, और दोनों तरफ गोलीबाजी शुरू हो जाती है जहाँ दोनों भाई अकेले ही बॉडी काउंट बढ़ाते रहते हैं। Killing spree. Godlike. और आखिर अपने सारे सिपाही पिलवाने के बाद ब्लैक कोबरा इनके पीछे दौड़ लगा देता है। Why are you running? Why are you running? और दोनों उसके सामने ही बैंकॉक पुतले बन के खड़े रहते हैं। अगर तुम मेरे सामने नहीं आए तो मैं इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। 4। और भाई को पता तब चलता है जब एक का खून रिश्ता है। खून वेख लो, गोलियां दे पाउण वाला शरबत लगदा है। अब भाई जैसे ही कुछ समझ पाता भैया देख बुद्धि पे लात मारते हैं और सीधा चाकू पे गिर के आखिर ब्लैक कोबरा की प्रीमियम अगरबत्ती की राख उड़ जाती है और दोनों रथ लेके मम्मा निरूपा को दे के आखिर ये पिक्चर एंड करते हैं।